मुनीर नियाज़ी साहब की एक मशहूर नज़्म है और जिसका पहला जो शेर है वो ये है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। तो आज मैंने भी एक ऐसा ही काम किया है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर आप भी इस काम को करने में देरी कर रहे हैं तो उसके क्या आपको नतीजे जो है वो आगे फ़ेस करने पड़ेंगे, गार्डन में ख़ास तौर पे। ये मेरा वंडरिंग जू का प्लांट है और अभी मैं आपको अगर बताऊं कि ये मेरा वो प्लास्टिक का टब है जिसके अंदर मेरी वंडरिंग जू लगी हुई थी। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको ये दिखाई भी थी। इसकी अब की ये हालत किस तरह से हुई है वही मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इसका ओरिजिनल जो है वो कलर और टेक्सचर है, लेकिन इसकी ये हालत ख़राब हुई है कोरे की वजह से, क्योंकि अब कोरा पड़ना स्टार्ट हो चुका है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक ग्रीन नेट जो है वो मैंने उतार के रखा हुआ था धूप लगवाने के लिए कि मैं उसको लगाती हूँ, लेकिन आजकल करते करते क्योंकि अब दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं तो काफ़ी मुश्किल से टाइम जो है वो गार्डन के लिए निकाल पाते हैं हम सारे गार्डनर्स। तो ये इसका ओरिजिनल कलर था और दूसरा देखें कोरे की वजह से अब इसकी क्या हालत हुई है कि तकरीबन सारी जो पत्तियां हैं वो गल चुकी हैं और काफ़ी सारी जो स्टेम्स हैं वो भी इसी कोरे की पड़ने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसकी स्टेम्स के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर लेवल होता है और पानी से भरी हुई इसकी स्टेम्स होती हैं, पत्ते भी इसी तरह से होते हैं। तो अगर इसको ज़रा सा भी जो है वो आप इसी जगह पे रखें, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कोरा पड़ रहा हो, तो ये बिल्कुल भी आप ये कहें कि एक ही दिन में इसकी ये हालत जो है वो हो गई है। मैंने ग्रीन नेट तो लगा दिया है अब, लेकिन ये है कि मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जब कोरा शदीद पड़ना शुरू हो जाता है तो हम कौन से जो है वो 2 से 3 जो तरीके हैं उनको हम जो है वो अपने गार्डन के अंदर अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो इस कंडीशन से कम कम जो है वो बच सकते हैं। तो इसको तो ये है कि अब मैं दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करूँगी और काफ़ी सारी माशाल्लाह से लगी हुई है, तो इसलिए इतना डर नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो बहुत कम क्वांटिटी में आपके पास होते हैं, तो अगर आप उनको इस तरह से बिल्कुल जो है वो ओपन रख देते हैं तो फिर उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाती है। और आजकल जिस तरह से आप अगर नर्सरी पे प्लांट्स लेने जाते हैं तो काफ़ी सारा आपका जो बजट है वो इस तरह से इन तमाम चीज़ों में आपका ख़र्च होता है। तो अगर एक वैरायटी आपने अपने पास कोई सी भी प्लांट्स की ऐड कर ली है तो आप उसको संभालने की कोशिश करें, ना कि आप इस तरह से करें कि दोबारा उसको जाके आपको नर्सरी से लाना पड़े। यहाँ पे जो कुछ सीजनल प्लांट हैं जैसे गुलदाउदी का मैंने आपको दिखाया है, उनको तो कोरे का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि अब इस टाइम पे आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि गार्डन की सेटिंग को आप बिल्कुल भूल जाएं, सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके जितना साथ साथ जोड़ के आप रख सकते हैं उतना जोड़ के रखें। जैसे मैं आपको अभी अपना पेनीवर्ट दिखा रही हूँ, ये भी बहुत नाजुक प्लांट है, अगर इसके ऊपर भी कोरा पड़ा तो ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और इसकी जो स्टेम्स होती हैं ज़ाहिर है वो भी इसी तरह से नाजुक स्टेम्स होती हैं, लीफ भी, और इसकी जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं। दूसरा ये कि कोशिश करें कि अपने प्लांट्स को इकट्ठा रखने के बाद आपने जो है वो जब आप अपने प्लांट्स को वाटरिंग करें तो अगर एक आध दिन अगर आपको लगता है कि सॉइल बिल्कुल ड्राई है तो अगर 1-2 टाइम आप और भी पानी ना दें तब भी आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से चल जाएंगे। तीसरी चीज़, आपने ग्रीन नेट अब ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगाएंगे तो ये जो सर्दी और कोरा इस टाइम पे पड़ रहा है, आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि हम अगर अपने लिए जो है वो गर्म स्वेटर और कोट्स और गर्म शॉल्स लेते हैं तो यही चीज़ आप देखें कि जानदार हैं ये भी और ग्रोथ करने वाले प्लांट्स हैं, ज़ाहिर बेजान नहीं हैं। तो आप अगर ग्रीन नेट नहीं लगाएंगे तो फिर ये है कि आपको फिर फरवरी मार्च में दोबारा से नर्सरीज़ पे जाना पड़ेगा और वहाँ से प्लांट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आलमी मौसम का जो चेंज है वो आ रहा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी सारा बदल गया है। पूरी दुनिया का जो मौसम है वो एकदम से बहुत शिद्दत की तरफ चला गया, यानी गर्मियाँ जो हैं वो जब पड़ती हैं तो गर्मी भी शदीद पड़ती है और सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो सर्दी भी बहुत शिद्दत की पड़ती है। दूसरी चीज़, आप अगर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते तो इस तरह का जो शीट मिलती है, प्लास्टिक शीट, इसको ले आएँ और अपने प्लांट्स के ऊपर इस तरह से आप कुछ अरेंज करके अपने प्लांट्स को इकट्ठा करके रख दें और उसके ऊपर ये शीट जो है वो आप शाम के टाइम पे दे दिया करें। सुबह जब आप अपने गार्डन में जाएं तो इस शीट को उतार दिया करें ताकि आपके जो प्लांट्स हैं उनको जो है वो अच्छे से धूप भी लग सके। ट्रांसपेरेंट जो शीट है इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर जो है वो आपके
प्लांट्स ज़्यादा तरीके से सेफ़ रहेंगे। और अगर आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं कर सकते तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पुरानी जो बेडशीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो आप उनको इकट्ठे जोड़ के कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें कि उसके अंदर आप लगा के अपने प्लांट्स को इकट्ठा करके उसके ऊपर वो चादरें जो है वो बड़ी बड़ी सी, या पुराने अगर पर्दे आपके यहाँ पड़े हुए हैं तो आप वो दे सकते हैं। वो चीज़ भी आपको अगर नहीं देंगे तो फिर आपके प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा, ये जो छोटे छोटे शॉपर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का शॉपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा तरद्दुद वाला काम इस तरह से है कि चलें शॉपर्स तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी अलमंडा वाइन है और इसके ऊपर जो है वो अब इस टाइम पे ज़ाहिर है कोरे का अफेक्ट होना है, तो इसको मैंने यहाँ पे एक बैम्बू की साथ अरेंजमेंट कर दी है कि इसके ऊपर मैं शॉपर चढ़ा दूँगी। ये एक्स्ट्रा मेरे पास बैम्बू पड़े हुए थे तो उनको मैंने यहाँ पे लगा के इस तरह से इसके ऊपर जो है वो शॉपर चढ़ा दिया है। सुबह के टाइम पे जब मैं जाती हूँ तो शॉपर को उतार देती हूँ, और जब मैं वापस आने लगती हूँ या शाम के टाइम पे मेरा चक्कर लगता है तो शाम को फिर मैं इसके ऊपर जो है वो इस तरह से कवर कर देती हूँ, शॉपर चढ़ा देती हूँ। अगर आप वो 2-3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो नहीं कर सकते तो फिर आपको ये चीज़ लाजमी करनी पड़ेगी कि हर पॉट के ऊपर आप इस तरह से स्टिक लगा के उसके ऊपर जो है वो आप शॉपर्स वगैरह चढ़ा दें। सुबह के टाइम पे फिर आप जब जाएं तो उनको उतार दें। एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास बड़े सारे प्लांट्स हैं तो फिर आप उनको इस तरह से जो छोटे प्लांट्स हैं वो उन बड़े प्लांट्स के नीचे रखते हैं, और उसकी वजह से ये होगा कि बड़े प्लांट्स के जो लीफ हैं उनकी वजह से डायरेक्ट कोरा जो है वो इन छोटे प्लांट्स के ऊपर नहीं पड़ पाएगा। अगर आप ये सेफ्टी मेजर नहीं लेते, जैसे यहाँ पे ये देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको सर्दी का कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ प्लांट्स के ऊपर अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो प्लांट्स हैं वो कभी भी कोरे से नहीं बच पाएंगे। कोरा या ओस होता क्या है, जब शबनम के कतरे जो हैं वो ख़ास तौर पे इस मौसम में पड़ते हैं तो मौसम की शिद्दत की वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और जब वो डायरेक्ट आपके प्लांट्स के ऊपर पड़ते हैं तो एक तरह से जिस तरह से उसके ऊपर जो है वो लेयर, जिस तरह से बर्फ़ की जो है वो आप समझें कि उसके पत्तों के ऊपर जो है बर्फ़ की लेयर आ गई है। तो जब वो पिघलती है बर्फ़ सुबह के टाइम पे या जिस टाइम पे भी पिघलती है, तो उसके बाद जब वो पिघलती है तो ज़ाहिर है वो उस पत्ते को गला देती है और आपकी जो स्टेम्स हैं उनको भी ख़त्म कर देती है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से वो जो तरेल हम कहते हैं, वो तरेल जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से हमारे पत्तों को, प्लांट्स को गलाने का सबब बनती है, और ख़ास तौर पे जो नाजुक प्लांट्स होते हैं वो बहुत जल्दी इससे अफेक्ट होते हैं। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं अपने प्लांट्स को महफूज रखने के लिए। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो एक ऐसी छोटा सा पॉली हाउस बना दें जिसमें अपने डिफरेंट प्लांट्स को आप इस तरह से संभाल के रख सकते हैं। ख़ास तौर पे वो प्लांट्स कि जिनका आपको डर होता है कि वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो अगर पॉली हाउस का आप इंतज़ाम कर सकते हैं तो पॉली हाउस में अपने प्लांट्स को रख दें, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत आपको एयरेशन सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि आपके प्लांट्स को जो सुबह की धूप है वो भी अच्छे से लगती रहे, और थोड़ा सा जो धूप दोपहर में होती है वो धूप और वो हवा जो है वो भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि मैंने जो शेयरिंग आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप भी वो गलती नहीं करेंगे जो मेरी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से हुई है और जिसका जो है वो मुझे नतीजा भुगतना पड़ा है वंडरिंग जू की हालत ख़राब होने का। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।